चलिए हेलो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो पार्ट 1 में हमने प्रश्न 4 तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इन्हें भी कीजिए। 3525 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम एवं कितने ग्राम भाट। आप जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। 3525 में कितने हजार है? चलिए देखें। 3000 प्लस 525 यानी बराबर 3 किलोग्राम 525 ग्राम होगा। यानी कितना होगा? 3 किलोग्राम 525 ग्राम। आप भी कीजिए प्रश्न पहला। चलिए ये प्रश्न पहला हमारा क्या है? 2500 ग्राम बराबर कितना केजी कितना ग्राम होगा। तो इसमें कितना हजार है? तो 2000 है, तो हम लिखेंगे 2000, उसके बाद जोड़ यानी प्लस कितना है? 500 ग्राम। कितना है? 500 ग्राम। ठीक है। ये 200 ग्राम बराबर कितना हो गया हमारा? 2 केजी। कितना हो गया? 2 केजी। किलोग्राम को हम केजी से लिखते हैं। उसके बाद ये कितना है? 500 ग्राम। कितना है ये? 500 ग्राम। तो इसे हम लिखेंगे 500 ग्राम है। ठीक है। प्रश्न दूसरा क्या है? 4050 ग्राम। 4050 ग्राम बराबर कितना केजी कितना ग्राम होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि 4000 प्लस 50। ठीक है। 4000 बराबर कितना होगा? 4000 बराबर हमारा होगा 4 केजी। कितना होगा? 4 केजी 50 ग्राम। क्या होगा? 50 ग्राम। ठीक है। इसी प्रकार आप भी लिखिएगा। चलिए प्रश्न तीसरा। प्रश्न हमारा तीसरा है 18550 ग्राम बराबर कितना केजी कितना ग्राम होगा। तो हम लिखेंगे ये कितना है? 18500। तो हम सबसे पहले 18000 उसके बाद 550। क्या? 550। 18000 बराबर कितना केजी होगा? तो 18 केजी होगा। कितना होगा? 18 केजी। उसके बाद ये कितना होगा? 550 ग्राम। ये कितना होगा? 550 ग्राम। ठीक है। प्रश्न चौथा क्या है हमारा? यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,500। कितना है? 10,500। तो हम लिखेंगे कि 10,000 कितना है? 10,000 प्लस 500। ठीक है। 10,000 ग्राम बराबर कितना होगा? तो 10 केजी होगा। कितना होगा? 10 केजी। 10 केजी और कितना होगा? 500 ग्राम। ये कितना होगा? 500 ग्राम। यानी केजी और ग्राम में हमें लिखना है। ये कितना है? इकाई दाएं सैकड़ा हजार यानी कितना है? 5000। 5000 ग्राम बराबर हमारा कितना होगा? 5 केजी। कितना होगा? 5 केजी। ये कितना होगा? 5 केजी। ठीक है। चलिए प्रश्न अगला क्या है? उदाहरण। रागिनी अपनी माँ के साथ राशन का दुकान लेने गई। वह गाड़ी में 15 किलोग्राम 500 ग्राम गेहूँ, 9 किलोग्राम 800 ग्राम धान लेकर आई। बताइए गाड़ी में रखे गेहूँ और धान का मिलाकर भार कितना है। यानी गेहूँ और धान दोनों मिलाकर कितना भार है। तो किलोग्राम को किलोग्राम के साथ लिखा, ग्राम को ग्राम को। यानी 500 ग्राम और 800 ग्राम 15 केजी और 9 केजी। तो 0 के 0, 0 के 0, 8 5 13 के 13 13। उसके बाद 9 5 14, 14 के 4 बाकी 1, 1 और 1 2। यानी 24 किलोग्राम 1300 ग्राम। क्या है? 24 किलोग्राम 1300 ग्राम। अतः वह लिखा है। पर हम जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। तब 1300 ग्राम को
1000 ग्राम प्लस 300 ग्राम भी लिख सकते हैं, जो कि लिख सकते हैं, बराबर 24 किलोग्राम प्लस 1000 ग्राम प्लस 300 ग्राम, यानी 24 केजी प्लस 1 केजी और प्लस 300 ग्राम, ये कितना हो जाएगा 25 किलोग्राम 300 ग्राम। यानी इसे हम जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 किलोग्राम 300 ग्राम। उसके बाद अब हमारा क्या प्रश्न है कि पहले अनुमान लगाइए फिर जोड़कर लिखिए। यानी इस प्रश्न को पहले आप अनुमान लगाइए, उसके बाद आप जोड़िए। तो जैसे 15 केजी और 11 केजी 600 ग्राम 300 ग्राम, तो ये 15 और 11 कितना हमारा हो गया 15 11 हमारा हो जाएगा, यानी हम लगाए अनुमान तो 26 केजी 900 ग्राम होगा। उसके बाद फिर जोड़िए, तो हम इसे जोड़ते हैं। पहला प्रश्न का क्या है 15 केजी, तो हम क्या लिखेंगे 15 केजी, ये क्या है 15 किलोग्राम को हमने केजी से लिखते हैं। उसके बाद ये कितना हमारा है 600 ग्राम, 600 ग्राम 600 ग्राम प्लस 11 किलो, 11 केजी को हम 11 केजी के साथ लिखेंगे। उसके बाद 300 ग्राम तो हम 300 ग्राम के साथ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है जोड़ने के लिए, तो हम इसे क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। 0 तो 0 0 है तो 0, 6 और 3 कितना हो गया 9 ग्राम है, तो यहाँ पे हम ग्राम लिख देंगे। यहाँ पे केजी है तो यहाँ पे केजी, 5 और 1 कितना हो गया हमारा 6, 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी हमारा कितना हो गया 26 केजी 900 ग्राम, कितना हुआ 26 केजी 900 ग्राम। चलिए प्रश्न दूसरा, प्रश्न क्या है दूसरा हमारा है, इसे भी 26 और 5 31 और 7 और 5 यानी कितना हो गया 32 केजी 150 ग्राम होगा। चलिए इसे हम बनाते हैं। 0 के क्या होगा 0, उसके बाद 5 और 0 कितना होगा 5, 7 और 5 12 के 2, बाकी रहा 1, यहाँ केजी है तो हम केजी लिखेंगे। 6 और 5 11, 11 1 12 के 2, बाकी रहा 1, 2 और 1 3, ये कितना हो गया हमारा 32 केजी 250 ग्राम, यानी ग्राम है तो हम ग्राम लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न तीसरा क्या है, प्रश्न तीसरा हमारा है 19 किलोग्राम 400 ग्राम और 17 किलोग्राम, इसे भी हम अनुमान लगा सकते हैं। 17 34 35 36 केजी और 9 4 13 यानी 37 केजी होगा। चलिए इसे हम बनाते हैं। बनाने में प्रश्न तीसरा क्या है 0 के 0, 0 के 0 होगा, यहाँ पे ग्राम था तो हम पहले ग्राम ही लिख देते हैं। 9 4 13 के 3, बाकी रहा हमारा 1, केजी है तो हम केजी लिखेंगे। उसके बाद ये 7 और 9 कितना हो गया 7 दूनी 14 और 2 14 15 16, 16 1 17, 17 के 7, बाकी हमारा रहा 1, 1 1 2 2 1 3, यानी 37 केजी 300 ग्राम होगा। चलिए प्रश्न चौथा क्या है हमारा 20 किलोग्राम और 31 किलोग्राम 750 ग्राम, तो 30 20 50 और 1 51, 51 केजी 750 ग्राम। चलिए इसे हम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है ग्राम है तो ग्राम को हम लिख देते हैं, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 ग्राम लिखेंगे, क्या 0 ग्राम, ठीक है। यहाँ ग्राम है तो हम ग्राम लिखेंगे। 0 जोड़ 0 5, 0 और 5 कितना होगा 5, ये 7, 0 और 7 कितना होगा 7, यहाँ केजी है तो हम केजी लिखेंगे। ये 0 और 1 कितना हो गया 1, 2 और 3 कितना होगा 5, यानी 51 केजी 750 ग्राम, 51 केजी 750 ग्राम।
प्रश्न पांचवा हमारा क्या है, 3 किलोग्राम 500 ग्राम और 5 किलोग्राम 500 ग्राम, इसे हम जोड़ते हैं। क्या है, ग्राम है तो हम यहाँ पे ग्राम लिख देंगे, 0 तो 0, 0 तो 0 होगा, 5 और 5 10, 10 के 0, बाकी हमारा 1, यहाँ केजी है तो हम केजी लिख देंगे। 5 और 3 कितना, 8, 8 और 1 9, यानी कितना हो गया हमारा प्रश्न पांचवा का, 9 केजी 0 ग्राम। कितना हुआ, 9 केजी 0 ग्राम। चलिए आगे क्या दिया हुआ उदाहरण, निर्मल के घर इस महीने 10 किलोग्राम आटा खरीदा गया। यदि 4 किलोग्राम 250 ग्राम आटा खाने के काम में लिया जा चुका है, तो बताइए उसके घर में कितना आटा शेष रहा। कुल आटा बराबर 10 किलोग्राम, खाने के काम में लिए गए 4 किलोग्राम 250 ग्राम, 4 किलोग्राम और ग्राम, 10 केजी में 4 केजी 250 ग्राम। मैंने पहले 10 में से 4 किलोग्राम घटाए तो मिले 6, फिर इसे 5 किलोग्राम 1000 ग्राम लिखे, 250 ग्राम घटाए। मैंने पहले 10 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम को तोड़कर 9 किलोग्राम बना लिए। जैसे क्या किया गया, 1 किलोग्राम बराबर 1000, यानी कि 10 किलोग्राम में से 4 किलोग्राम 250 ग्राम को घटाना है, तो इससे हमें 1000, पहले क्या किया गया, 1 निकालने पर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में 250 गया तो 350 ग्राम बचा। उसके बाद 9 में से 4 गया, कितना बचा, 5 किलोग्राम। यानी अतः निर्मल के घर शेष बचा आटा 5 किलोग्राम 750 ग्राम है, यानी कि 5 किलो 750 ग्राम है। चलिए अब क्या है, पहले अनुमान लगाइए फिर घटाइए, बताइए कितना बचा। यानी प्रश्न पहला में आप पहले क्या करिए, अनुमान लगाइए कि 15 किलोग्राम 750 ग्राम में से 11 किलोग्राम 100 ग्राम गया, यानी 15 केजी और 700 ग्राम में 11 किलो 100 ग्राम घटा तो कितना बचा, 11 में से यानी 15 में से 11 गया, बचा 4 केजी, 7 में से 100 ग्राम गया, बचा 6, यानी कि कितना, 4 केजी 600 ग्राम। चलिए इसे हम घटाते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया था जोड़, जो कि यहाँ क्या करना है, हमें घटाना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे हमने लिख दिया घटाओ, यहाँ पे ग्राम है तो हम पहले ग्राम लिख देंगे, क्या ग्राम, तो यहाँ ग्राम है तो हम ग्राम लिखेंगे। 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 7 में से 1 जाएगा 6, यहाँ किलोग्राम है तो हम पहले किलोग्राम लिख देंगे, ठीक है। 5 में से 1 गया, बचेगा यहाँ पे 4, 1 में से 1 गया, बचेगा 0, ठीक है। यानी 4 किलोग्राम 600 ग्राम, यानी 4 केजी 600 ग्राम बचेगा। उसके बाद प्रश्न दूसरा हमारा क्या है कि 26 किलोग्राम 250 ग्राम में से 13 किलोग्राम और 200 ग्राम घटेगा, तो 26 में से 13 घटेगा तो 13 केजी, और 250 में से 200 ग्राम घटेगा तो 13 केजी 50 ग्राम। इसे हम बनाते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस यानी घटाव का चिन्ह देंगे। उसके बाद यहाँ हमारा ग्राम है तो हम पहले ग्राम लिख देंगे। 0 में से 0 गया, बचेगा 0, 5 में से 0 गया, बचेगा यहाँ 5, 2 में से 2 गया, बचेगा 0, जो कि नहीं भी लिखेंगे यहाँ पे, तो केजी है, यहाँ पे हम केजी लिख दिए। 6 में से 3 गया, बचेगा हमारा 3, 2 में से 1 गया, बचेगा हमारा 1, यानी 13 केजी 50 ग्राम। कितना बचा, 13 केजी 50 ग्राम। चलिए प्रश्न तीसरा हमारा क्या है, प्रश्न तीसरा है 17 किलोग्राम 350 ग्राम में से 15 किलोग्राम 500 ग्राम घटाइए।
यानी 17 kg 750 ग्राम और 15 kg 500 ग्राम को घटाएंगे तो 17 में से 15 गया, बचा 2 kg और 750 में से 500 ग्राम घटेगा तो 250 ग्राम, यानी कितना 202 kg 250 ग्राम बचेगा। इसे हम घटाते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, घटाव। यहाँ हमने घटाव का चिन्ह दिया। यहाँ पे ग्राम है तो हम पहले ग्राम लिखेंगे। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया तो 5 में से 0 गया तो बचेगा हमारा 5, 7 में से 5 गया बचेगा हमारा 2। यहाँ केजी है तो हम केजी लिखेंगे। यहाँ 7 में से 5 गया कितना बचेगा 2, 1 में से 1 गया बचेगा 0, यानी हमारा कितना हो गया 2 kg 250 ग्राम 2 kg 250 ग्राम। चलिए प्रश्न चौथा है 32 किलोग्राम 125 ग्राम में से 19 किलोग्राम 100 ग्राम। तो 32 में से 19 अगर घटेगा तो कितना हमारा बचेगा, और 125 ग्राम में से 100 ग्राम घटेगा। चलिए हम घटा ही लेते हैं। इसे क्या है, ग्राम है तो हम पहले ग्राम लिख देंगे, ठीक है। 5 में से 0 गया तो बचेगा हमारा 5, 2 में से 0 गया तो बचेगा 2, 1 में से 1 गया बचेगा 0, यानी कि 0 ना भी लिखे या लिख भी सकते हैं। केजी है तो हमने केजी लिख दिया। 2 में से 9 नहीं जाएगा, इससे पैसा लेंगे 10, 10 और 2 12, 12 में से 9 गया तो 9, 10, 11, 12, कितना बचा 3, यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गया बचेगा हमारा 1, यानी 13 kg 25 ग्राम। कितना होगा 13 kg 25 ग्राम। चलिए प्रश्न पाँचवा हमारा क्या है, 8 किलोग्राम में से 3 किलोग्राम 750 ग्राम को घटाना है, कितना बचेगा। तो हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे, 8 किलोग्राम को 8 kg, उसके बाद 3 kg 750 ग्राम, यानी घटाव को हमने लिख दिया। यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ 0 ग्राम तो लिखेंगे, ग्राम को आखिर ग्राम से घटाना है। यहाँ ग्राम लिखा हुआ है तो हम यहाँ ग्राम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 0 में से 0 गया बचेगा हमारा 0, यहाँ 0 में से 5 नहीं जाएगा, इससे पैसा लेंगे 10, 10 में से 5 गया बचेगा यहाँ 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 7 गया, 7 गया तो कितना बचेगा 2, यहाँ पे केजी लिखा है तो हम यहाँ पे केजी लिखेंगे। यहाँ बच गया 7, 7 में से 3 गया बचेगा यहाँ पे 4, यानी कितना हो गया हमारा 4 kg 250 ग्राम, 4 kg 250 ग्राम। चलिए आगे। उसके बाद क्या हमारा है, अभ्यास। चलिए अभ्यास का प्रश्न पहला, रोहन की माँ ने चाय बनाने के लिए बाजार से 25 ग्राम चाय, 100 ग्राम इलायची और 500 ग्राम चीनी खरीदी। बताइए रोहन की माँ ने कुल कितने ग्राम सामान खरीदा। तो सबसे पहले उसकी माँ ने कितना कितना खरीदा। प्रश्न पहला को पहला में खरीदा 25 ग्राम, कितना, तो 25 ग्राम हमने लिख दिया। दूसरा में कितना 100 ग्राम, यानी कितना 100 ग्राम। उसके बाद कितना 500 ग्राम, 500 ग्राम। हमने इसे तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ग्राम है तो ग्राम, उसके बाद इसे क्या करना है, ग्राम को हम ग्राम लिख देंगे। 500 तो यहाँ हो गया कितना 5200 हो गया 2, 1 और 5 कितना हो गया 6, यानी हमारा कितना हो गया कुल सामान, क्या कुल, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे कि कुल सामान कितना है 625 ग्राम। कितना है 625 ग्राम आंसर, ठीक है। यानी रोहन की माँ कुल सामान कितना खरीदी 625 ग्राम। चलिए प्रश्न दूसरा है, सर्दी के मौसम यानी ठंडा के मौसम में प्रतिम
क्या है? प्रतिम ने एक रजाई जिसमें 2 किलोग्राम 750 ग्राम रुई और एक गद्दा जिसमें 5 किलोग्राम 100 ग्राम रुई भरकर बताए। रजाई और गद्दे में कुल कितनी रुई प्रतिम क्या है? प्रतिम ने भरवाई। यानी ठंडे के मौसम में एक में 2 केजी 750 ग्राम और दूसरे में 5 केजी 100 ग्राम रुई भरवाई। बताइए दोनों मिलाकर कुल कितना केजी रुई भरवाई। तो हमने लिखेंगे कि पहला में कितना है, तो 2 केजी 750 ग्राम। क्या है? 2 केजी 750 ग्राम। और दूसरी बार में कितना भरवाया है? 5 केजी 100 ग्राम। 5 केजी 100 ग्राम। ठीक है। ये क्या करना है? कुल का मतलब हो गया यहाँ जोड़ देना है। क्या है? जोड़ देना है। ठीक है। यहाँ पे ग्राम है तो हम ग्राम लिख देंगे। 0 जोड़ 0 तो 0 हो गया, 5 और 0 तो हो गया 5, 7 और 1 कितना हो गया हमारा? 8। यहाँ केजी है तो हम केजी लिख देंगे। 2 और 5 कितना हो गया? 7। यानी 7 केजी 850 ग्राम। कुल रुई क्या है? कितनी रुई प्रतिम ने भराई? तो कुल यहाँ पे कुल भरवाई कितना? 7 केजी 850 ग्राम। कुल कितना भरवाई? 7 केजी 850 ग्राम। चलिए प्रश्न तीसरा हमारा क्या है? प्रश्न तीसरा है, रिमझिम कुल 12 किलोग्राम 750 ग्राम मूंगफली लेकर बाजार में बेचने गई। पूरे दिन में वह कुल 7 किलोग्राम 900 ग्राम मूंगफली बेच पाई। बताइए कितनी मूंगफली वह वापस घर लेकर आई। क्या था? रिमझिम के पास कुल मूंगफली कितना था? 12 केजी। कितना था? यहाँ पे 12 केजी 750 ग्राम। कितना? 750 ग्राम। उसने बेचा कितना? तो 7 केजी कितना? 7 केजी 900 ग्राम। 900 ग्राम। ठीक है। इसे क्या करना है? कितना बेची, यानी कितना बेची कि नहीं, क्या करना है? हमें घटा देना है, तब ना उसके पास कितना होगा तो पता चलेगा। यानी ग्राम है तो हम यहाँ पे ग्राम लिख देंगे। 0 में से 0 गया हमारा 0, 5 में से 0 गया कितना बचेगा? 0, 7 में से 9 नहीं जाएगा, इससे पहचान लेंगे कितना? 17। 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा? 8। यानी 9 दूनी 18 और 8 9 17। तो यहाँ बचेगा 8। यहाँ केजी है तो हम केजी लिखेंगे। यहाँ बच गया यानी ये 1 यानी 11। 11 में से 7 गया तो 7 4 11 यानी 4 केजी 800 ग्राम। सॉरी प्यारे बच्चों, हमने थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया? गलती। 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 0 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ 5 ही हमारा बचेगा। कितना बचेगा? थोड़ा सा एक बार काट के यहाँ पे हम लिख देते हैं अच्छी से। 0 में से 0 जाएगा हमारा बचेगा 0, 5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 ही। उसके बाद ये कितना है? 7 में से 9 नहीं जाएगा तो इससे पहचान लेंगे 17। 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8। 8 8 16 1 17 यानी कि, और उसके बाद यहाँ पे केजी था तो हमने केजी लिख दिया। उसके बाद 11 में से 7 गया बचेगा 4। इसे हमें क्या करना है? काट देना है। यानी 4 केजी 850 ग्राम वापस लेकर आई। वापस घर लेकर आई कितना? वहाँ लिखते हैं। फिर हमें लास्ट में लिखना है वह वापस घर लेकर आई 4 केजी 850 ग्राम। वे कितना मूंगफली लेकर आई? 4 केजी 850 ग्राम।
उसके बाद क्या हमारा है, इन्हें भी करने की कोशिश कीजिए। पहला, नीचे दिए गए तराजू संतुलन में है और वट वाले पलड़े में रखे सभी बाट समान भार के हैं तो बताइए। पहला में है, ये क्या है, अगर पपीता 800 ग्राम का है तो बाट कितने भार का होगा। चारों बाट समान तौल के हैं तो 800 के लिए हमें कितना करना होगा, 200 ग्राम का। प्रत्येक बटखारा क्या होना चाहिए, 200 ग्राम। क्या होना चाहिए, 200 ग्राम। 200 ग्राम गुने कितना बटखारा है, 4, यानी कि 4 दूना कितना हो गया हमारा, 800। ये कितना हो गया, 800, यानी कि एक बटखारा 200 ग्राम का, 200 ग्राम का, 200 ग्राम का, 200 ग्राम का। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा क्या है, अगर यह कटहल 1500 ग्राम का है तो दूसरे पलड़े पर रखा एक बाट कितने भार का होगा। तो 3 बटखारा, 1 2 3, 3 बाट समान तौल का है तो एक बाट कितना, एक बटखारा कितना का होगा, 500 ग्राम का। कितना, 500 ग्राम को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 500, यानी 1500 ग्राम। ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, ये 500 ग्राम का बटखारा, ये 500 ग्राम का, ये 500 ग्राम का। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, जुनैद की पहेली बुझिए, यानी जुनैद कोई है, उसका पहेली। जुनैद को अपनी दुकान पर समानता 1 से 16 किलोग्राम का सामान बेचना होता है। क्या आप बता सकते हैं कि उसे कम से कम कितने बाट चाहिए जिससे वह 1 से 16 किलोग्राम तक आसानी से तौल सके। तो बिल्कुल बता देंगे क्या होगा हमारा, उसे कम से कम रखने के लिए एक होगा उसके पास 10 केजी का बटखारा, कितना, 10 केजी का, और एक कितना होगा, 5 केजी का, एक कितना होगा, 5 केजी का, और एक 1 केजी का, एक 1 केजी का। 10 केजी और 5 केजी, 15 केजी, और एक 16 केजी, यानी 16 केजी के लिए उसे 3 बाट, क्या, 3 बाट रहना चाहिए। यानी 16 केजी तौलने के लिए उसे 3 बटखारा होना चाहिए। इसे हमने लिख दिया है। आज का वीडियो यहीं तक। अगर और क्या होगा प्यारे बच्चों, हमने क्लास 4 का जोड़ घटाव गुणा भाग, इसका हमने बेसिक मैथ पढ़ा चुका हूँ, जो कि जोड़ घटाव गुणा भाग, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव। अगर ये सब थोड़ा बहुत आपको डिफ़िकल्ट अगर लगता हो समझ में आने में, तो उसे आप बेसिक मैथ ज़रूर पढ़िए। इसे पढ़ने से पहले आप बेसिक मैथ पढ़ लीजिए। ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।